जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन। और आपको पता होगा कि पूर्णिमा के दिन दीपदान का अपना ही कितना बड़ा महत्व होता है ना। तो आप सभी लोगों को आज माघ पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय दीपक लगाना है, जिससे आपकी जो विशेज़ हों, आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो इच्छा हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो पाए। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पर आप लोगों को एक जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्णिमा तिथि का दिन होता है ना, वो पूर्णिमा तिथि का दिन किसका होता है? चंद्रदेव का। किसका होता है? चंद्रदेव का। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम की जो पूजा है, यानी कि जब चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं उसके बाद की जो पूजा होती है, उसका अपना ही अलग महत्व है। आपको क्या करना है, जिस समय चंद्र देवता आपको दिखाई दे जाएं, ठीक, सबसे अच्छा जो चंद्र दर्शन करने का समय होता है, उनकी जो लालिमा होती है वो लगभग 6:30 बजे के बाद में आपको पूरा फुल मून दिखाई दे सकता है माघ पूर्णिमा का। जिस समय पर, जिस जगह पर आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के अंदर, कभी नहीं। पूर्णिमा का दिया हमेशा और हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए, उस स्थान पर लगाना चाहिए कि जहाँ पर भी दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हो, जहाँ पर भी दीपक आप जला रहे हो, वहाँ पर चंद्र देवता की लालिमा, कहने का मतलब चंद्र देवता की जो रोशनी है वो वहाँ पर पड़नी चाहिए। समझ रहे हो ना। अब जो दिया मैंने आपको दिखाया है, स्पेशली इस दीपक को हम क्यों लगा रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए, अपनी इच्छा के लिए, पैसे के लिए, है ना, मनोकामना के लिए। जिस भी चीज़ के लिए आप इस दिया को लगा रहे हो, पहले मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना होगा, दीपक के अंदर आपको डालना है घी। घी किसका होगा? गौ माता का। ठीक है ना। घी के अंदर जो बत्ती लगाओगे, वो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती की। चंद्र देवता कौन है? एक देवता ही तो हैं। तो जब कभी भी किसी भी देवता के लिए हम कोई भी दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। वो दिया कौन सा होगा? गोल बत्ती का दिया होगा। ठीक। अब जब आप इस दीपक को जलाना कहाँ पे है? मैंने बताया चंद्र देवता की रोशनी में। ठीक है ना। आसमान के नीचे आपको इस दीपक को जलाना है। किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव। एक बार और बोल रहा हूँ इस नाम को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जलाना। अगर आपके पास में चावल का दाना हो तो दीपक के नीचे 1 चुटकी चावल का दाना, और जलते हुए दीपक के अंदर भी 1 चुटकी चावल का दाना अगर आप डाल देते हो, तो इससे आपके परिवार में, इससे आपकी फैमिली में कभी किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग कहते हैं भैया बता तो देते हो कि दीपक के नीचे ये रखना है, दीपक के अंदर ये डालना है, लेकिन बाद में ये नहीं बताते कि जब दीपक बुझ जाए, यानी जब दीपक ठंडा हो जाए, तो उसके बाद हमें उन सब चीज़ों को क्या करना है? तो बच्चा, उसके बाद में जब दीपक ठंडा हो जाता है, तो कभी इन जो नीचे रखा है आपने या दीपक के अंदर जो डाला है आपने, वो किसी के पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? किसी के पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, इसको उठाना होगा और कहीं ले जाकर किसी पेड़ के नीचे कहीं पे भी डाल दिया करो। ठीक है ना। बात है क्लियर। और जो दीपक का इस्तेमाल करना है, वो आप चाहो तो नया ले सकते हो, पुराना ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये और भी अच्छा है ना। क्यों अच्छा है? क्योंकि यह उपाय स्पेशली आप कर सकते हो किसी रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए, है ना। अच्छा, यहाँ मैं बीमारी को कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ ना, कि की मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हार्ट वाले कर सकते हैं, लीवर वाले कर सकते हैं, या फिर ये वाले नहीं, कोई से भी वाले इस उपाय को कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास के साथ करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे, आपके पास में 2 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। या तो अगर आपको दूर्वा मिल जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि पर दूर्वा का अपना महत्व है। अगर दूर्वा नहीं मिल पाती है, 7 दूर्वा वैसे चाहिए होता है।
अगर 7 दूरवा नहीं मिल पाए तो आप चावल के 7 दाने को भी ले सकते हो, ठीक है ना। चावल के 7 दाने को लेना और फिर तांबे का पात्र लीजिएगा। इस तांबे के पात्र में आप जल भरिएगा। रोग बीमारी का जब कभी भी उपाय करते हैं, मैंने समझा रखा है, हमें गंगा जल डालना है और फिर इसके अंदर क्या डालोगे, जल्दी से बताओ। जो वही 7 दूरवा थी या 7 चावल के दाने थे, उसको कलश के अंदर डालना। जो व्यक्ति बीमार होगा आपके घर में, जो व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का होगा आपके घर में, उस व्यक्ति के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाएंगे। जब 7 बार घुमाओगे तो कौन सी दिशा होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। नाम कौन सा लोगे, एक नाम है भोले बाबा का जो कि पूर्णिमा तिथि पे लेते हैं। क्या नाम है, बालचंद्रेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है, बालचंद्रेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए, इन्हीं का ध्यान करते हुए आपको 7 बार घुमाना है और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होना। यहाँ पर खड़े होकर के अब आप लोगों को पहला ही काम ये करना है कि चेहरा रखिएगा उत्तर दिशा। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम और गोत्र बोलना है, ऐसे चढ़ाना, ठीक। जब जल को समर्पित करोगे, जब जल को चढ़ाओगे तो आप लोगों को दोबारा से बालचंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करना है, ठीक है ना। किसका ध्यान करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। बालचंद्रेश्वर महादेव का तो ध्यान करोगे ही करोगे। यही जल बहता हुआ जब जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहाँ से क्या करोगे, रोक लेना, ठीक। जल को रोकने के बाद में अपने घर पे जाना, जो भी व्यक्ति बीमार था उसके ऊपर उस जल का छिड़काव, कुंदकेश्वर महादेव। इस पूरे उपाय को हम लोग करेंगे बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जब उस जल को रोक करके छिड़काव करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से करके देखिएगा सॉरी, रोग बीमारियां आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझेंगे, ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे, स्क्रीन पर जो आप लोग को चावल का दाना दिखाई दे रहा है, इसके पहले फ़ायदे समझ लो। ये तीसरा उपाय हम सभी लोगों को करना है, ठीक। अब एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ कि आज है पूर्णिमा तिथि और आज रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक छोटा सा सुनहरा सा मौका है, क्या करने का, ऑफ़र का लाभ उठाने का। आज के टाइम पे पैसे की कमी किसको नहीं है, हर इंसान, हर व्यक्ति को पैसे की कमी है। तो अगर आपके पास भी धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए या घर में रखना चाहिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को इस पूर्णिमा तिथि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। जैसे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री में मिलेगा और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, ठीक है ना। नेपाली शुद्ध रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ आपको मिलेगा। चलिए अब बारी आती है उपाय को समझने की। जैसे देखो, हर इंसान आज के टाइम पे यही सोचता है कि उसकी जो इच्छा हो, उसकी जो विशेज़ हों, वो जल्दी पूरी हो पाए। आप भी सोचते होगे, ये इवन मैं भी सोचता हूँ, है ना, कि हर इंसान उपाय करता हो और इच्छा पूरी हो जाए। अब उसी इच्छा को और अच्छे से पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चावल के दाने की। पूर्णिमा तिथि पर चावल के दाने का अपना महत्व है। मात्र चावल का एक दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, जो कहीं से टूटा हुआ ना हो। चावल के दाने के साथ आपको एक बेलपत्र भी चाहिए होती है। अगर मान लेते हैं बेलपत्र आपको नहीं मिलती है और आप इस वीडियो को बहुत लेट में देख रहे हो, तो आपके घर के अंदर लगा हुआ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई सा भी पत्ता आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसको लेना और ले करके पहुंच जाओ भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में चावल का एक दाना है, उस चावल के एक दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करेंगे। कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर।
जो आपके पास में बेलपत्र है, चावल के दाने के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर जो जल है उसको मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो विशेज़ होती हैं, मनोकामना होती है, पूर्णिमा तिथि पर पूरी ज़रूर होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से विस्तार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।